साथियों नमस्कार। क्लासिक हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा। जब ब्रिटिश राज में नमक का नया विभाग बना और ईश्वर की मुफ्त सौगात वह सफ़ेद क्रिस्टल जो समंदर और मिट्टी दोनों से मिलता है, उसके खुले व्यापार पर पाबंदी लग गई, तब लोगों के मन में लालच जाग उठा। चोरी छिपे तस्करी शुरू हो गई। कोई घूस देकर काम निकलवाता, कोई चालाकी से, कोई धोखे से। अफसरों की जेबें भरने लगी। पटवारी गिरी जैसे सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में आने लगे। दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी दिल लुभाने लगा। इसी दौर में एक साधारण युवक मुंशी वंशीधर रोजगार की तलाश में निकले। फारसी की शिक्षा पाई थी। उन्होंने जुलेखा की विरह कथा पढ़ी, मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत पढ़े। दिल में रोमांटिक ख्याल थे, लेकिन जिंदगी की सच्चाई ने उन्हें व्यवहारिक बना दिया। उनके बूढ़े पिता अनुभवी और दुनिया देखे हुए विदा करते समय गहरी सलाह देते हुए बोले, बेटा, नौकरी में ओहदे की चकाचौंध में मत खो जाना। यह तो पीर का मजार है। नज़र चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढो जहां ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। एक दिन चमकता है, फिर घटता घटता गायब हो जाता है। असली बरकत तो ईश्वर की ऊपरी देन में है। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की बातें ध्यान से सुनी, सिर झुकाया और आगे शकुन लेकर घर से चल पड़े। खुशकिस्मती से उन्हें नमक विभाग में दरोगा का पद मिल गया। जाड़ों के दिन थे, ठंड हड्डियों को चीर रही थी। रात का वक्त, नमक की चौकी पर चौकीदार शराब के नशे में धुत थे, जैसे शराब खाने के दरबान बन गए हों। मुंशी वंशीधर को आए यहाँ अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उनकी कार्यकुशलता और उत्तम आचार ने अफसरों को मोहित कर लिया था। वे ईमानदारी से काम करते, किसी से रिश्वत नहीं लेते। उसी रात नमक की एक बड़ी गाड़ी आई। वंशीधर ने चौकीदारों को ललकारा, लेकिन वे नशे में थे। खुद आगे बढ़े, घोड़े को गाड़ी से जोड़ा, बोरे टटोले, नमक भरा था। अवैध तस्करी साफ दिख रही थी। दिल में एक धड़कन हुई, लेकिन कर्तव्य की आवाज़ जोर से बुलाई। गाड़ीवान कांपते हुए बोला, हुजूर, यह पंडित आलोपी दीन की गाड़ी है। दातागंज के सबसे बड़े जमींदार, लाखों का लेन देन करने वाले। इलाके में उनका नाम ही दबदबा है। वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दीन, प्रतिष्ठित, धनवान, प्रभावशाली, लेकिन सत्य के सामने सब बराबर। उन्होंने हवलदार बदलू सिंह को बुलाया और गाड़ी को पंडित जी के पास भेज दिया, साथ में सख्त हिदायत, गिरफ्तार करके लाओ। पंडित आलोपी दीन जब यह खबर सुनकर आए तो घबराए हुए थे। चेहरा पीला पड़ गया। पहले विनती की, फिर घूस का लालच दिया। पहले कुछ 100, फिर हजारों, फिर लाखों तक की बात की, लेकिन वंशीधर अड़िग रहे। उनकी आंखों में न लालच था न डर, सिर्फ एक ज्योति, ईमान की ज्योति। पंडित जी, नमक ईश्वर की देन है, इसे चुराना पाप है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुकदमा अदालत में पहुँचा। पंडित की धनशक्ति, वकीलों की चालाकी और प्रभाव ने सब कुछ पलट दिया। वंशीधर को झूठा ठहराया गया। उदंडता और विचारहीनता का आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। घर लौटे तो माहौल भारी था। माँ और पत्नी रो रही थी। छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि पिता क्यों उदास हैं। बूढ़े पिता ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, ईमानदारी का यही फल मिलता है क्या? अब घर कैसे चलेगा? वंशीधर की आंखें नम हो गई, गला भर आया, लेकिन उन्होंने गर्व से जवाब दिया, पिताजी, मैंने जो किया वह सही था।
कष्ट तो आएगा, लेकिन आत्मा की शांति तो मिलेगी। झूठ और रिश्वत लेकर जीने से बेहतर है कि मेहनत से गुजारा करें। कुछ महीने बीत गए, परिवार पर बोझ बढ़ता गया। रोजी रोटी की चिंता, पड़ोसियों के ताने, बच्चों की भूख, सब कुछ दिल को चीर रहा था। वंशीधर चुपचाप सहते रहे। एक दिन पंडित आलोपी दीन ने उन्हें बुलवाया। कमरे में सन्नाटा छाया था। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, वंशीधर, मैंने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया। तुम्हारी उदंडता ने मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हरा दिया। दुनिया में धन तो बहुत लोग जमा करते हैं, लेकिन ऐसे सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ इंसान मिलना दुर्लभ है। तुम मेरी सारी जमींदारी के मैनेजर बन जाओ। जो वेतन और इज्जत चाहो मांग लो। वंशीधर के गले में कुछ अटक गया। आंखों से आंसू बह निकले, हाथ कांप रहे थे। पंडित जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और सामने रख दिया। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न करोगे द्वार से नहीं हटूंगा। वंशीधर ने कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। पंडित ने उन्हें गले लगा लिया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ यार, लाइक ज़रूर करके जाना।